इस माहौल में वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन देश और इवन अमेरिका और इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन के भारत के दौरा के मौका पे क्या कोई गलत बयानबाजी करेंगे? अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट ने एक अहम और इंटरेस्टिंग बयान दिया है और पुश करें, प्रेशर में डालें ताकि इंडिया रशिया से अलग होने की कोशिश करे, पर इंडिया रशिया से अलग होगा नहीं। वहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी रशिया के साथ अपने बना लिए हैं मोर्चे। हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है, और अगर हमें बुरा लग रहा है तो फिर हमें उस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या भारत को फिर से गलत मैसेजेस देंगे और कहेंगे कि अपने रिश्ते रूस के साथ ना बनाइए? ये ट्राई तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया सुबह शाम करता रहता है, लेकिन चूंकि अभी अभी ताजा एक बार फिर इनके आपस में बातचीत के जो दौर थे वो नाकाम हुए हैं। लेकिन रूस का कहना है कि वो नाकाम नहीं हुए, रूस ये कहता है कि बातचीत एक कदम आगे चली। भारत पे ऑलमोस्ट 4 सालों से, जब से ये यूक्रेन की जंग का मामला चला है, भारत पे प्रेशर है वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का, अमेरिकन मीडिया का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, चाहे बाइडेन का जमाना रहा हो चाहे ट्रंप का जमाना रहा हो, कि आप अपने रूस के साथ रिश्ते काटिए। और अभी कुछ महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सेकेंडरी टैरिफ भी लगा दिए भारत पे। इस वक्त भारत पे 50% टैरिफ अभी तक लगे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जो हमने इनिशियली प्राइमरीली 25% टैरिफ लगाने थे, उनमें 25% टैरिफ का इसलिए हमने इसमें इजाफा किया है कि हम भारत को मैसेज देना चाहते हैं कि भारत रशिया के साथ कारोबार ना करे। लेकिन मामला उल्टा चल रहा है। भारत तो रशिया से अपने असले की जो परचेज है उसको भी बढ़ाने वाला है, नए से नए एग्रीमेंट करने वाला है, और अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का बहुत प्रेशर रहा, अभी भी है, कि भारत अपने तेल की जो खपत है वो रशिया से ना सिर्फ कम करे बल्कि खत्म करे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अभी 2-1 महीने पहले यहां तक कह दिया कि भारत बस अब खत्म करने वाला है रशिया से तेल और एनर्जी की परचेज। और अब जबकि प्रेसिडेंट पुतिन भारत में होंगे 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को, तो दुनिया को बेचैनी होगी। यूक्रेन जो कि यूरोपियन यूनियन का लाडला है, हमारे कनाडा का भी लाडला है, उसके यहाँ बेतहाशा करप्शन है, यूक्रेन के लोग लड़ भी नहीं सकते। और मुझे अफसोस होता है कि हजारों लाखों यूक्रेनियन मारे जा चुके हैं इस सेंसलेस वॉर में, और ऑफ कोर्स वॉर अभी भी चल रही है। और अभी 2 दिसंबर को जो बातचीत हुई मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन की और स्टीव विटकॉफ की, वो भी वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक फेल हो गई है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन, वो तो यही चाहते हैं कि उनकी बातचीत, अमेरिका की कोई भी बातचीत प्रेसिडेंट पुतिन के साथ यूक्रेन के पीस टॉक के हवाले से हो तो वो फेल हो। उन्होंने तुरंत इजलास बुला लिया नेटो का, और उस इजलास में उन्होंने कहा कि रशिया पे प्रेशर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि यूक्रेन को मजीद वेपनरीज दी जाए। अजीज दोस्तों, लंदन का एक इलाका है हौसलो। मैं कल वहाँ पे गया था अपनी फैमिली के साथ कुछ काम से, तो मुझे बड़ी हैरतनाक चीज़ नज़र आई कि वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था जिस पे भागवत गीता और कई किताबें पड़ी थीं, और वो दे रहे थे लोगों को, और काफ़ी इनका वो हिसाब किताब था उधर। उन्होंने कई चीज़ें रखी हुई थीं, साथ में कृष्ण कीर्तन भी हो रहा था, और एक अच्छा माहौल नज़र आया। तो मुझे याद आया कि ऐसे ही कई स्टॉल लगा के कुरान भी बांटे जाते हैं, तबलीग की जाती है, और
बाइबल भी होती है, लोग खड़े होकर जीसस का पैगाम भी दे रहे होते हैं, और मैं कुरान बेचने वालों पे एतराज़ करता रहता हूँ। तो आप कहोगे कि फिर मुझे ये क्यों अच्छा लगा? दोनों में फ़र्क है। ये लोग किसी को भी ये नहीं कह रहे थे कि आके हिंदू बन जाओ। मुझे भी उन्होंने कुछ किताबें दी, खुश रहने के मंत्रा, योगा, कुछ और साइंटिफिक हवाले से चीज़ें, पाथवे टू इनर पीस, और एक किताब तो मेरी वाइफ ने ले ली, उसमें वेजिटेरियन फूड के फ़ायदे और वो। अब आप बताएं, इसमें इन्होंने कहीं किसी से ये नहीं कह रहे थे, मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, और कहीं किसी से ये नहीं कह रहे थे कि भाई साहब आप हिंदू हो जाओ, या ये आपको जहन्नम में डाला जाएगा, या फलान ढुमकान। और जो कि फ़र्क है, मुसलमानों के जो स्टॉल होते हैं उसमें जहन्नम के भयानक चेहरे दिखाए जाते हैं, और अल्लाह ही सब कुछ है, शरिया ही सब कुछ है, इधर आ जाओ वरना तुम लोग तबाह हो जाओगे। फ़र्क है। मैंने उन साहब से कुछ सवाल भी किए, उधर जो साहब थे जे भाई, मेरा वहाँ पे कई लड़कियों से, आदमियों से, सबसे बातचीत हुई। तो जे भाई के साथ जो मेरी बातचीत हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अजीज दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पे हो रहा है, तो मैं इनसे एक सवाल करूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम जय है। जय 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 भाई, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो ये कि मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे कोई सनातन का भी मैसेज दे रहा है, गीता का मैसेज दे रहा है, जबकि हम अक्सर देखते हैं यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग भी अपनी किताबें बांटते हैं, लेकिन मुझे पहली बार नजर आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो मुलाकात होनी थी वो हो चुकी है, और इस मुलाकात पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, खासकर साउथ एशिया और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। साउथ एशिया में जहां एक तरफ रशिया और भारत के बायलैटरल रिलेशंस को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा जा रहा है और इसके ऊपर चर्चा हो रही है, वहीं अगर वेस्टर्न मीडिया हाउसेस की बात करें तो उनके अंदर काफ़ी स्केप्टिसिज्म है इस बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि वेस्ट के अंदर पुतिन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर नैरेटिव चलाया जा रहा है और वहाँ पर पुतिन को एक एंटी हीरो के रूप में दिखाया जाता है, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन भारत और रशिया के बीच के जो बायलैटरल संबंध है उसकी कहानी बहुत ही अलग है। दोनों ही देश एक नए और ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। आने वाले समय में रशिया और भारत कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे वेस्टर्न हेमिस्फेयर के जो बड़े और ताकतवर देश हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों ही देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी प्रकार के दबाव या किसी भी प्रकार के रिक्वेस्ट का भारत या रशिया पर कोई असर नहीं होगा और दोनों के बायलैटरल रिलेशन ऐसे ही फ्लरिश करते रहेंगे।